पास। तो देखिए आज काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा हम लोग क्रूड का चार्ट देखेंगे, इंडियन गोल्ड का चार्ट देखेंगे एंड आज रिलायंस का एजीएम भी था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जिसके बाद रिलायंस में आपको लगभग थोड़ी-सी गिरावट देखने को मिली है 2% के आसपास की। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि जो मैं वीडियोज़ डालता हूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए पहले बात करते हैं हम लोग रिलायंस की, क्योंकि ये एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट टुवर्ड्स द एंड आपको देखने को मिली, राइट। अब रिलायंस के अंदर क्या था कि रिलायंस का आज था एजीएम, ठीक है। अब एजीएम में ऐसा नहीं है कि कुछ खराब न्यूज आई है या कुछ ऐसी कुछ कमेंट्री हुई हो जो कि थोड़ी नेगेटिव हो रिलायंस के लिए, पर रिलायंस की भी है ना एक तरीके से ये हिस्ट्री रही है कि पिछले 2-3 बार से जब इसके एजीएम होता है उसके बाद स्टॉक, मतलब पिछले 2-3 बार से तो मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, राइट। और ऐसा भी था कि इन्होंने देखिए एक तो इन्होंने अपनी है ना नई जो एआई से रिलेटेड ब्रांच है उसके लिए भी उसका भी अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद इनका जियो का आईपीओ आने वाला है, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ है। अब जियो के अंदर क्या था ना कि एक्सपेक्टेड ये था कि टूवर्ड्स मतलब 2025 एंड के आसपास आने का था उसका, एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर ये था। पर अभी ये लोग बता रहे हैं कि ये आपका अराउंड 2026 फर्स्ट क्वार्टर के आसपास एंडिंग में या उसके उस टाइम पीरियड के आसपास ये आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर। ये थी एक तो आपकी एक न्यूज़। और मतलब ये ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले से मार्केट में एक्सपेक्टेड थी रिलायंस से, तो उस वजह से ना आपको प्राइस में कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसका दिखा नहीं। और एक रीज़न ये भी था, अगर आप ब्रांड क्रूड का प्राइस देखोगे तो ब्रांड क्रूड का प्राइस भी आज ठीक ठाक था आपका। यूएसडी आज ना डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखो, ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, तो ये भी एक रीज़न था आपका, एक बड़ा मेजर रीज़न था रूपी का जो ये कमजोरी आई थी पैसे रूपी के अंदर। उसकी वजह से भी आपको रिलायंस के अंदर भी कमजोरी देखने को मिली। और फिर वो आपकी कहाँ ट्रांसफर हुई, वो वही कमजोरी आपकी ट्रांसफर हुई थी निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, तो रिलायंस में आप देखोगे यहाँ पे लगभग 2% की आपको गिरावट देखने को मिली। इसका एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे रिलायंस का 1362 का, आप इसको 1360 समझो, तो आज उसके नीचे ही रिलायंस बंद हुआ है। एंड अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो है आपका 1320 के आसपास का, राइट। मैं एक बार इसको लेवल आपको क्लियर बता देता हूँ। तो वो लेवल आपका आता है 1320 से लेके 1330 तक, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखना है आप रिलायंस के अंदर, अगर मैं इसका मूविंग एवरेजेस लगाऊं तो डेली चार्ट पे है ना 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसकी 1330 पे, 1330 पे इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर रिलायंस 1320 और 1330 के बीच में आता है, इस लाइन लेवल्स पे आता है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खराब इसमें रिलायंस में आया नहीं है। तो अगर मार्केट किसी भी तरीके से ब्रॉडर सेंस में थोड़ा सा करेक्ट, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो उसमें आपको फिर रिलायंस का भी साथ मिलेगा। और रिलायंस को भी अगर आप चाहे तो 1320 से लेके 1330 तक के लेवल पे आए तो खरीदना चाहिए। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। देखिए क्योंकि रुपये आपका वीक हुआ तो उस चक्कर में आपका गोल्ड के अंदर भी प्राइस बढ़ा था, ठीक है। तो गोल्ड जो है आपका एमसीएक्स गोल्ड वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, लगभग 103,824 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे अगर आप आज, तो गोल्ड में आपको लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। अब गोल्ड में आने वाले टाइम के लिए ना कुछ टारगेट्स निकल के आते हैं, राइट। तो एक बार हम लोग वो टारगेट्स डिस्कस कर लेते हैं, गोल्ड में क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो। तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको सिर्फ रेंज के हिसाब से ट्रेड आपको बताऊँ क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं, तो गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है कौन सा लेवल, 13, एक सेकेंड इसको इधर लग देते हैं, तो आपको ये वन 1,05,500 के आसपास का या 1,05,700 के आसपास का लेवल आपको गोल्ड में अब आपका नया टारगेट होगा, राइट। अगर गोल्ड में थोड़ी सी भी आपको करेक्शन देखने को मिलता है थोड़ा सा भी, तो हम लोग उसमें बाय करने की चेष्टा करेंगे, देखेंगे कि भाई कहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। सपोज अगर गोल्ड आपका 1,03,000 तक आता है, तो फिर हम लोग इसमें एक बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा पुल बैक दिखता है तो यहाँ से बाइंग करके आप लोग 1,06,000 तक की या 1 लाख कहाँ तक का इसका टारगेट है,
हाँ 1,05,700 या 1,05,600 तक की स्ट्रेटेजी इसमें बना सकते हैं ऊपर की तरफ, राइट। अब अगर हम लोग बात कर लेते, देखिए जो आज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटिमेंट था जिसकी वजह से आप खराब चल रहा था, वो था आपका ये यूएसडी आईएनआर का, राइट। अब ये जो टैरिफ्स वगैरह चल रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट आपके रुपीस पे, रुपी पे भी आ रहा है, राइट। एक्सपोर्ट के अंदर जो आपके ऊपर टैरिफ लगे हैं 50% की यूएस से, उसका इम्पैक्ट आपका ये रुपीस, रुपी पे आ रहा है। आपका पैसा जो है वो रुपी जो है वो कमजोर हो रहा है, डॉलर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है रुपी के मुकाबले। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ऑल टाइम हाई पे आज यूएसडी आईएनआर देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ उसकी, यहाँ देखिए ये इसका वीकली चार्ट है, राइट। वीकली चार्ट पे ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इसका ब्रेकआउट आया है, देखने को मिला है। तो अगर ये जो भी ट्रेड सिचुएशन चल रही है इंडिया एंड यूएस के बीच में, अगर ये कंटिन्यू रहती है, राइट, तो आपको फिर यूएसडी आईएनआर के अंदर आपको थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और वो तेज़ी फिर ब्रॉडर मार्केट के लिए मतलब उतनी अच्छी रहेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर रुपी कमज़ोर होगा, डॉलर इम्प्रूव होगा, तो फिर ये आपका डायरेक्टली फिर आपका क्रूड पे भी इफेक्ट डालेगा। और फिर जो कंपनीज, जो मेजर कंपनीज क्रूड से रिलेटेड है, उन पे भी इफेक्ट आएगा। आपकी काफ़ी चीज़ों पे, इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट आएगा, और वो फिर आपको ब्रॉडर मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो अब देखिए, अब यूएसडी एनआर का टारगेट क्या हो सकता है। यूएसडी एनआर का टारगेट अब जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 89.004। आप इसको 89 ही मान के चलिए, राइट। तो यूएसडी आईएनआर में जो नेक्स्ट टारगेट अभी के लिए निकल के आ रहा है वो 89 का निकल के आ रहा है। इसमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, मूविंग एवरेजेस अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, राइट। देखो अभी इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखो। अब मैं इस पैटर्न को बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप कोई चाहता है ना, तो इसको वो अभी भी, अगर मान लीजिए कल इन्हीं लेवल्स के आसपास या मंडे के दिन इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ओपन होता है, तब भी कोई चाहे तो उसको खरीद सकता है। और उसको स्टॉप लॉस क्या करना होगा ना, उसको स्टॉप लॉस बस ये मूविंग एवरेजेस के नीचे लगाना होगा। क्योंकि देखिए मूविंग एवरेजेस एकदम इस जो आज की कैंडल क्लोज हुई है उसके नीचे है, एंड यहीं से इसको एक टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमारा ये पैटर्न कब खराब होगा, ये आपका खराब होगा जब ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, राइट। तो जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, 10 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, तब तक आप इसको होल्ड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और कहाँ तक के लिए रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 89 तक के लेवल्स के लिए। ये तो जो लेवल, ये जो मैंने तरीका बताया, ये तो उनके लिए जिन्होंने अभी तक जिनके पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग पोजीशन है लॉन्ग की, राइट। अब किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है इसके अंदर, तो फ्रेश पोजीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं इसका आर्ली चार्ट भी लगाता हूँ, तो देखिए आपको वेट करना चाहिए अराउंड 87.9 का या फिर 87.85 का। अगर इन लेवल्स पे आता है यूएसडी आईएनआर और पुल बैक थोड़ा सा दिखाता है इन लेवल से, तो एक लॉन्ग लॉन्ग की स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई जा सकती है। एंड फिर 89 तक के लेवल्स तक आप उसको लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की, जिसके लिए सब वेट करते हैं, क्योंकि मेजरली ट्रेडेड इंडाइसेस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए निफ्टी में, अगर मैंने जो लास्ट वीडियो पे अगर किसी ने मेरे देखा होगा, तो मैंने बड़ा क्लियरली ये चीज़ मेंशन की थी कि निफ्टी के अंदर क्या बन रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट बताऊँ, तो मुझे ये बनता हुआ दिख रहा था। ये मैंने थर्सडे, सॉरी वेनेसडे को जो वीडियो डाला था उसमें भी कहा था कि अगर ये क्लोजिंग दिखती है आपको इन लेवल्स के नीचे, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब डेंजर वाला साइन हो जाएगा निफ्टी के अंदर। डेंजर मतलब ऐसा भी नहीं, डेंजर होगा कि भाई बहुत, अभी फिलहाल के लिए ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट आएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले वीक अगर ये मूव आपका नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है निफ्टी का, तो अगर ये 24,330 का लेवल ब्रेक करता है, देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका ये यही है 24,330 का। अब इसको 24,300 का भी लेवल मान सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर निफ्टी के अंदर आपके लिए जो मेन नीचे की तरफ जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, वो निकल के आएगा 23,850 का निकल के आएगा, राइट। वहां से 500 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था, देखिए बाकी एक बीच में ना, यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट लगाते हैं, देन इसका 200 डेज मूविंग एवरेज देखते हैं, तो वो आपका अराउंड निकल के आता है 24,050 से लेकर 24,000 तक का, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है 24,000 का। तो आप इसको इस तरीके से लेके चलिए कि 24,330 का लेवल ब्रेक होता है, तो 24,000 का सपोर्ट है। और वो भी अगर आपका ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपके पास सपोर्ट निकल के आता है 23,850 का, राइट। ऊपर की तरफ अगर आप देखें,
तो ऊपर की तरफ आपके सारे व्यूज अब चेंज हो चुके हैं, राइट। क्योंकि अब जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता निफ्टी का 24,830 850 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग किसी भी तरीके के फ्रेश लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बनाएंगे, है ना। इंट्राडे हम लोग ट्रेड करेंगे, इंट्राडे के मैं लेवल्स ही बताऊंगा, पर अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग ट्रेड करना है किसी को, तो 24,850 के ऊपर ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए, उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मत बनाइए। अगर इंट्राडे बेसिस के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इंट्राडे बेसिस के लिए ना देखिए, आपके लिए मंडे के लिए पहला लेवल क्या आएगा, पहला लेवल आएगा आपका 24,600 का। अगर 24,600 का लेवल ब्रेक होता है तो 24,680 700 का लेवल आएगा, एंड देन उसके बाद आपको 24,850 का लेवल ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपको, अगर आप देखिए, मैं उसका डेली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से गिरावट देख रहे, बीच में एक छोटी सी कैंडल बन गई थी जिसमें कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं था आपका मंडे के दिन। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको ये नीचे गिरावट ही देखने को मिल रही है, राइट। तो अब क्या हो सकता है ना, एक थोड़ा सा मार्केट क्या, देखिए अब एक एक चीज मैं बताता हूँ जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से शायद तक प्रोबेबली आपका मार्केट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। मंडे के दिन क्या हो कि मार्केट आपका ओपन हो और किसी तरीके से वो ये वाला लेवल टच करे, 24,330 का 350 का लेवल टच करे, और उसके बाद फिर इसमें आपको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट, 600 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए, या 700 तक का मूवमेंट देखने को मिल जाए, और फिर वहां से आपको वापस नीचे की तरफ करेक्शन मिले। इस तरीके का मूव भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट। तो अगर ये 24,330 के लेवल से भी अगर आपको ये पुल बैक दिखाता है, तो मैं तो एक बार के लिए रिस्क ये लूंगा कि मैं 150-200 पॉइंट का तो मिनिमम एक ट्रेड बना ही लूंगा निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजिशन, है ना। और बाकी मैंने आपको निफ्टी के अंदर बता ही दिया कि भाई अगर मान लो इस तरीके से नहीं होता है, एंड इस तरीके से नहीं होता है, और अगर ये निफ्टी आपका ये वाला लेवल तोड़ता है 24,600 का, तो फिर आपको 24,680 700 एंड देन 24,850 तक का लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर ले, तो देखिए बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए थे उन्हीं के आसपास बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ है आपका। मैंने जो आपको सपोर्ट लेवल बताया था बैंक निफ्टी में, वो आपका लेवल था 53,480 का, एंड बैंक निफ्टी ने जो आज लो बनाया है आपका, वो बनाया 53,600 का, ठीक है। तो उसी लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी मूव करता हुआ दिख रहा है, और सेम जिस तरीके से हमने निफ्टी का एनालिसिस किया है उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखते हैं कि इंटरडे में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए आपको बैंक निफ्टी को, तो हम लोग वेट करेंगे 54,100 के लेवल को ब्रेक होने का। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आपको 54,350 तक का मूव ऊपर की तरफ, एंड देन अगर वो वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको 54,700 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, मैं नीचे की तरफ के लिए एक बार डेली चार्ट लगा देता हूँ। तो नीचे की तरफ देखिए, अगर जो आपको ये वाला लेवल पहले भी बताया हुआ है 53,480 का लेवल अगर आपका ब्रेक होता है, और अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी लगा देता हूँ, तो देखिए आपको नीचे की तरफ जो डेली चार्ट पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है 52,920 का, राइट। तो आप ये सोचिए कि आपको 450 या 480 के लेवल ब्रेक होने पे आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, 52,900 का आपको सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो लगभग 550 पॉइंट, 500 साढ़े 500 पॉइंट नीचे का ही मूव है। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको बैंक निफ्टी के अंदर मूव कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 52,100 या 52,000 तक का मूव भी बैंक निफ्टी में, अगर ये वाला लेवल अपने डेली डेली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अब देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या है ना कि इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है इसके अंदर, अगर आप देखते हैं, अब इसमें एक गुच्छा बन गया है ना। मैंने हमेशा, मैं देखिए मैं हर बार जब भी इस तरीके का होता है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि ये जहाँ पे भी बहुत सारी जिन लेवल्स के बीच बहुत सारी मूविंग एवरेजेस आती है ना, वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे सपोर्ट या काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस बन जाते हैं, राइट। तो अब हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा कि जब तक बैंक निफ्टी 55,100 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग अग्रेसिवली लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं बनाएंगे, है ना। तो जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाने का लेवल है, वो आपका है 55,100 का लेवल। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, तभी हम लोग किसी तरीके की लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। नहीं तो उससे पहले हमको सिर्फ अगर इंटरडे में ट्रेड करना तो वो ठीक है, बाकी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमको बैंक निफ्टी में जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो 55,100 का लेवल, तब तक हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन इसमें नहीं बनेंगे। तो ये आपके देखिए, ये आपके लेवल्स थे। मैंने आज बात कर दी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, यूएसडी आईएनआर की बात की हमने, गोल्ड की बात की है, हमने रिलायंस की बात की है कि अब रिलायंस में किस तरीके से जो बहुत क्लोज उसका सपोर्ट है,
1320 एंड 1330 का वहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव आपको देखने को मिल सकता है बैंक सॉरी रिलायंस के अंदर। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जो वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।